बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में प्रीति और उसकी छोटी बहन सुनैना अपने माता पिता के साथ रहती थीं। वह एक छोटे से किराए के घर में रहती थी और उनके माता पिता रात दिन मजदूरी करते थे, तब जाकर 2 समय का खाना उन्हें खाने के लिए मिलता था। कभी कभी बेचारों को भूखा भी रहना पड़ जाता था। हमेशा की तरह आज भी प्रीति और सुनैना के माता पिता मजदूरी करने गए थे और शाम को अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में एक ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है। पिता की तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, लेकिन माँ की कुछ सांसें चल रही थी। जब इस बात की खबर प्रीति और सुनैना को लगती है तो दोनों बहनें तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती हैं और वहां जाकर अपने माता पिता की ये हालत देखकर बहुत फूट फूट कर रोती हैं। माँ, पिताजी, आप अपनी आंखें तो खोलिए। आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? ये देखिए माँ, सुनैना कितनी छोटी है, वो कितनी रो रही है। माँ, अपनी आंखें तो खोलिए। पिताजी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम आपकी दोनों बेटियां आपके पास ही हैं। हम आप दोनों के बिना कैसे रहेंगे? प्रीति ऐसा कहकर बहुत रो रही थी। तभी प्रीति और सुनैना की माँ की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और वह प्रीति से कहती हैं, प्रीति मेरी प्यारी बच्ची, सुनैना अभी बहुत छोटी है, बेटा उसका बहुत ख्याल रखना। प्रीति बेटा, हमारा अपना तो घर नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर का पता बताती हूँ। तुम दोनों वहाँ चली जाना। वह बहुत अमीर है। वह तुम दोनों बहनों को अपने घर में रहने की जगह जरूर देंगे। इस पते पर तुम वहाँ चली जाना मेरी बच्ची। अपना दोनों बहुत ख्याल रखना। चाचा के घर का पता बताते ही माँ की भी मृत्यु हो जाती है। तभी सुनैना रोते हुए प्रीति से कहती है, दीदी, माँ ऐसा क्यों कह रही थी कि हमें चाचा के घर जाना चाहिए? क्या अब माँ पिताजी हमारे साथ नहीं रहेंगे? माँ पिताजी हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम उनके बिना कैसे रहेंगे? दीदी आप ही बताइए दीदी, हम माँ के बिना, पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? ऐसा कहकर सुनैना बहुत रोती है और प्रीति बहुत मुश्किल से सुनैना को संभालती है और कुछ समय बाद दोनों बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती हैं। अपने माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनें बिल्कुल उदास हो जाती हैं। तभी प्रीति सुनैना से कहती है, सुनैना, अब हम इस घर में और नहीं रह सकते। हमें चाचा के घर जाना ही होगा और वहां जाकर माँ पिताजी के बारे में सब बताना होगा। माँ कह रही थी कि चाचा जी बहुत अच्छे हैं, वह हमें अपने घर में रहने की जगह जरूर देंगे। ऐसा कहकर प्रीति सुनैना के साथ चाचा के घर के लिए निकल जाती हैं। दोनों बहनें रास्ते में जा रही थीं। तभी उन्हें रास्ते में बहुत ही ज्यादा चमकदार सोने और चांदी के 2 हैंडबैग नजर आते हैं, जिन्हें देखकर सुनैना कहती है, दीदी यह देखिए कितने सुंदर सुंदर हैंडबैग हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक हैंडबैग सोने का हो और दूसरा हैंडबैग चांदी का हो। हमें इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। यहाँ आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं सुनैना, हमें यह हैंडबैग अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर ये सोने और चांदी के हैंडबैग हैं तो पता नहीं यह कितने कीमती हैं, और अगर हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे तो उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें इन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। यह गलत बात है। हमें रास्ते में पड़ी चीज नहीं उठानी चाहिए, चाहे वे कितनी भी कीमती क्यों ना हो। ठीक है दीदी, हम इन हैंडबैग को अपने साथ नहीं लेकर जाते, लेकिन हम तो ईमानदार हैं, इसलिए हम इन्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। अगर कोई लालची हमारे बाद यहाँ पर आया और इन्हें यहाँ से ले गया तो फिर तो ये जिसके हैंडबैग है उसे मिलेंगे ही नहीं। अरे हाँ सुनैना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इन्हें हम अपने साथ लेकर चलते हैं। ये जिसके भी हैंडबैग होंगे, एक ना एक दिन हम उसे ढूंढ ही लेंगे और उसे वापस कर देंगे। ये ठीक रहेगा। ऐसा कहकर दोनों बहनें वह दोनों हैंडबैग उठा लेती हैं, लेकिन दोनों बहनें इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि वह कोई मामूली हैंडबैग नहीं है, बल्कि वह तो जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग हैं।
कुछ समय बाद वह अपने चाचा चाची के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर प्रीति अपने चाचा को सब बताती है कि किस तरह उनके माता पिता एक एक्सीडेंट के शिकार हो गए और वह हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। तभी प्रीति के चाचा कहते हैं, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ पर आ गई। सुमित्रा और राम के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम यहाँ पर आराम से रहोगी, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? हाँ हाँ, तुम दोनों मनहूस लड़कियां आराम से हमारे घर में रह सकती हो, क्योंकि हमने तो अनाथ आश्रम खोल रखा है ना। यहाँ कोई भी आकर आराम से रह सकता है। वैसे भी हमारे यहाँ पैसे पेड़ पर उगते हैं। घर में पहले ही एक जवान बेटी है, उसके खर्चे उठाने हमारे लिए मुश्किल पड़ जाते हैं, और अब हमें इन दोनों अनाथ लड़कियों को भी अपने घर में रखना होगा और इन दोनों का खर्च उठाना होगा। कामिनी, यह मेरी स्वर्गवासी भाई की बेटी है और तुम इनके बारे में ऐसा अनाप शनाप बोल रही हो। देखो, अगर मुझे जरूरी काम से बाहर जाना नहीं पड़ता तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन जब तक मैं शहर से वापस नहीं आता तुम इन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर चाचा तो शहर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन चाचा के शहर जाने के बाद चाची दोनों बहनों से कहती हैं, देखो तुम दोनों मनहूस लड़कियों ने मेरे घर पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें रास्ते में कोई अनाथ आश्रम नहीं मिला था, वहीं पर अपनी मनहूस शक्ल ले जाती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं तुम्हें मुफ्त में रोटी नहीं खिलाने वाली। तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, खाना बनाना, इस्त्री करना, कपड़े धोना, गार्डन की सफाई करना, सारा काम तुम दोनों मनहूस लड़कियां ही करोगी। समझ आ रही है? चाची जी, आप मुझसे जितना चाहें उतना काम करा लेना, लेकिन सुनैना बहुत छोटी है, वह घर का काम नहीं कर पाएगी। आप इसे काम करने के लिए मत कहना। देखो तो मम्मी, यह सुनैना को कितनी छोटी समझ रही है। आप इन दोनों बहनों के ऊपर जरा भी रहम मत करना। ये छोटी है तो क्या हुआ, खाना तो खा लेती है ना, तो काम भी कर लेगी। आप इससे भी काम कराना। सुन मनहूस लड़की, अगर तुम्हें एक समय का खाना खाना है और इस घर में सर छुपाने के लिए छत चाहिए तो तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। छोटी है या बड़ी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल अब जल्दी से, बहुत सारे कपड़े इस्त्री के लिए पड़े हैं, वह सारे कपड़े इस्त्री सुनैना ही करेगी। तू किचन में जाकर हम दोनों माँ बेटी के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना। ऐसा कहकर दिव्या और चाची वहां से चली जाती हैं। बेचारी दोनों बहनों को इतना सारा काम बताकर तभी सुनैना प्रीति से कहती है, दीदी लगता है हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। चाचा जी तो कितने अच्छे थे और चाची और उनकी बेटी कितनी दुष्ट हैं। हाँ मेरी प्यारी बहन, लगता तो मुझे भी ऐसे ही है, लेकिन अगर हम यहाँ नहीं आते तो घर का किराया कैसे देते और खाना कैसे खाते। तभी तो माँ ने हमें यहाँ पर आने के लिए कहा है। ऐसा कहकर दोनों बहनें बहुत रोती हैं और अपना अपना काम करने के लिए चली जाती हैं। प्रीति किचन में खाना बना रही थी और सुनैना इस्त्री कर रही थी। सुनैना को काम करना नहीं आता था, इसलिए वह इस्त्री ठीक तरह से नहीं कर पा रही थी। उससे दिव्या की ब्रांडेड ड्रेस जल जाती है। तभी वहाँ दिव्या आ जाती है और वह सुनैना के एक जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, क्यों नौकरानी, अंधी होकर प्रेस कर रही थी। मेरी इतनी महंगी और अच्छी ड्रेस तूने जला दी। रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर दिव्या प्रेस उठाती है और वह सुनैना के हाथ पर लगा देती है। हाथ जलने की वजह से सुनैना को बहुत जलन होती है। सुनैना रोते हुए प्रीति के पास जाती है और उससे कहती है, दीदी यह देखिए, दिव्या दीदी ने मेरा हाथ जला दिया। मुझसे उनकी ड्रेस जल गई थी। दीदी इसमें बहुत जलन हो रही है। चुप हो जाओ मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है इसे किस तरह से ठीक करना है। ऐसा कहकर प्रीति सुनैना के हाथ पर ठंडा पानी डालती है और उसके हाथ पर टूथपेस्ट लगाती है। सुनैना की जलन पहले से कुछ कम हो जाती है और वह एक जगह बैठ जाती है। प्रीति पहले तो किचन का काम खत्म करती है और उसके बाद जो सुनैना के हिस्से का काम था उसे खत्म करती है। इसी तरह रात हो जाती है। तभी प्रीति सुनैना से कहती है, सुनैना तुम यहीं पर बैठी रहना। लगता है चाची और दिव्या दीदी ने खाना खा लिया है। मैं अब अपना और तुम्हारे हिस्से का खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति अपनी चाची से खाना लेने चली जाती है। जैसे ही प्रीति अपने हिस्से का खाना मांगती है तो चाची उसे कल की 2 सूखी रोटियां लाकर देती हैं। तभी प्रीति कहती है, चाची जी ये तो सूखी रोटियां हैं, ये किस तरह खाई जाएंगी?
आपने तो हमसे कहा था कि आप हमें एक समय का खाना खाने के लिए देंगी, तो क्या आप हमें ऐसा खाना देंगी? हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक समय का खाना खाने के लिए दूंगी, लेकिन मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का खाना दूंगी। अगर खाना है तो खाओ, वरना तुम दोनों मनहूस लड़कियां भूखी ही सो जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारी प्रीति रोते हुए वह सूखी रोटी सुनैना के पास लेकर आ जाती है और वह दोनों बहनें बहुत मुश्किल से उन सूखी रोटियों को खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह खा नहीं पाती। तभी उनके पास जो जादुई सोने और चांदी के 2 हैंडबैग थे, उनसे आवाज आती है, प्रीति और सुनैना, तुम दोनों बहनें बहुत ईमानदार हो। तुमने ये दोनों हैंडबैग संभाल के रखे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ये कोई मामूली हैंडबैग नहीं है, ये जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग हैं। जैसे ही तुम इसके अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें सोने के जादुई हैंडबैग से सोने के सिक्के मिलेंगे और जादुई चांदी के हैंडबैग से चांदी के सिक्के मिलेंगे, जिससे तुम्हारी सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। हम हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं जो ईमानदार और अच्छे स्वभाव के होते हैं। जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग की बातें सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और कुछ समय बाद प्रीति अपनी चाची के पास जाती है और उनसे कहती है, चाची, आप हमें अपने घर में रखना नहीं चाहती ना, तो हम आपके घर को छोड़कर जा रहे हैं और हम चाचा जी से भी कह देंगे कि आपने हमें बहुत प्यार से रखा, लेकिन हम ही इस घर में रहना नहीं चाहते। ऐसा कहकर दोनों बहनें जादुई सोने और चांदी का हैंडबैग लेकर चाची के घर को छोड़कर चली जाती हैं। घर छोड़ने की वजह दोनों माँ बेटी को लगता है कि उन्होंने उनके ऊपर इतना अत्याचार जो किया था, इसलिए वह उल्टे पैरों इस घर को छोड़कर चली गई। वहां से आने के बाद सुनैना और प्रीति जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग में जैसे ही हाथ डालती हैं तो दोनों बहनों को बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिलते हैं, जिसकी मदद से वह बहुत अमीर हो जाती हैं और वह अपने ही जैसे अनाथ बच्चों की बहुत मदद करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगी। आपको पता है, दोनों मनहूस लड़कियाँ सोने और चांदी के सिक्के गरीब लोगों में बांट रही हैं। अब हमें पता लगाना चाहिए कि इनके पास इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई है। दिव्या की बातें सुनकर कामिनी को लालच आ जाता है और वह दिव्या के साथ मिलकर प्रीति और सुनैना के घर जाती है और वहां जाकर दोनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग हैं, जिसके अंदर से सोने और चांदी के सिक्के मिलते हैं। कामिनी और दिव्या रात हो जाने के बाद दोनों हैंडबैग चुराकर अपने साथ घर लेकर आ जाती हैं और घर आ जाने के बाद जैसे ही जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग में हाथ डालती हैं तो उसके अंदर से सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं, जो दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं और दोनों माँ बेटी की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। उन्हें उनके लालच का फल मिल जाता है और जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग उड़कर दोबारा से प्रीति और सुनैना के पास पहुंच जाते हैं और दोनों बहनें जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग की मदद से एक सुखी जीवन बिताती हैं।